ये अवैध भट्टी चल रही है, 2 लाख रुपए रोज की वो इनकम करता है उन भट्टियों से, और वो कह रहा है कि मैं तो पैसा पानी की तरह बहा दूंगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे भी राज्य का कब्रिस्तान है, ये सब लोग कमेटी के सदस्य हैं और प्रकरण ये है कि इस कब्रिस्तान में ये बच्चे हरित पट्टी विकसित कर रहे हैं। 4000 पेड़ इन्होंने लगाए हैं और एक जब से इन बच्चों के पास चार्ज आया है तो पर्यावरण की सुरक्षा पर रही है और वहाँ पे पेड़ लगाते थे और एक बराबर में भट्टी चलती है एल्युमिनियम की। ये विगत 5-6 वर्षों से चल रही है। इससे पहले जो हमारे यहाँ के जो पार्षद देख रेख करते थे, खुद ही हम कहते थे चलो भाई कर रहे हैं कि अब उन्होंने बहुत गड़बड़ी की, वहाँ उनको हटा दिया गया। अब उनको कहा गया कि ये भट्टी भी बंद करो, आपकी शय पे चल रही है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं कराता, तो चलेंगे। अब उसके खिलाफ हमने लीगल तरीका अपनाते हुए 24/1 को मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की। उसके अनुपालन में डीएम साहब के यहाँ निरंतर सुनवाई हुई और आदेश पारित हुए नगर निगम और एसडी के लिए कि प्रभावी कार्रवाई करें। लेकिन वो चूंकि एक पार्षद ताकतवर समूह के साथ रहते हैं, सही सिद्धि के साथ, उन्होंने उस ताकत के बल पे सक्षम डिपार्टमेंटों से उसमें कोई कार्रवाई नहीं होने दी। ये बच्चे पैरवी करते रहे। ये मेरा ही हम नाम है हैदर एडवोकेट, ये युवा साथी है, हमारा भतीजा भी लगता है। इसने तमाम विभागों में पैरवी की और मैंने कहा बेटे लीगल तरीके से पैरवी करते रहो। और उसके परिणाम स्वरूप 4/10/24 इसी सप्ताह लगभग 10 दिन पहले उस भट्टियों पे अवैध संचालन की भट्टियों पर सील लगी। इन भट्टियों के अंदर एल्युमिनियम का जो पूरे उत्तर प्रदेश का बिजली की तार चोरी होती है उसका एक बहुत बड़ा जखीरा जलाया जाता है, उसका स्रोत है। और यहाँ से लेके इलाहाबाद तक इस भट्टी वाले के तार माफियाओं से जुड़े हुए हैं। और इसमें प्रकरण ये है कि 4 तारीख को जब ये भट्टी सील हो गई, उसके बाद रात को रोज चल रही थी सील तोड़ने के बाद। और इसमें थाना भट्टी की भूमिका बहुत ज़्यादा संदिग्ध वहाँ पे, और खास तौर से उस इलाके के दरोगा जी की। अब दरोगा जी का नाम क्या है? दरोगा जी का नाम शायद अतुल है। और अब ये बच्चे लीगल तरीके से बच्चों की शिकायत करने के लिए 10 तारीख की रात को थाने गए और आप उसे बंद कराइए सील लगने के बाद। तो आप लोग उन्होंने कहा नहीं हमारा नहीं, ये लोग आप लोग क्या चाहते हैं? बात पूरी होने दीजिए भाई साहब। आप सारे जगह रेकी करके लाओ, एविडेंस लाओ। मेरा भाई छोटा फैसल लोग जमुनानगर से आया था, उससे उन्होंने कहा आज मैंने शाम फातिया भी नहीं पढ़ी। कब्रिस्तान में नियमित तौर पर जाता हूँ और मैं फातिया भी पढ़ दूंगा गेट पर खड़े होकर। और एक नवेद नाम के लड़के को साथ लेके वहाँ वीडियो बनाने के पर्पज से गया। पहले उन्होंने फातिया पढ़ी, फिर वीडियो बनानी शुरू की और वहाँ से जब वीडियो बना के वो शुरू ही कर रहे थे उन्होंने उन्हें देख लिया, वो उनके पीछे दौड़े, ये मोटरसाइकिल पे भागे और मातागढ़ मोहल्ले में आ गए। जैन इंटर कॉलेज स्कूल के सामने लगभग 400 मीटर दूर भट्टियों से घटना स्थल है, वहाँ पर घेर लिया। और उनकी इंटेंशन ही देखिए, हमलावर जो लोग आए, एक स्कूटर पुलिस ने मौके से बरामद किया, उसकी नंबर प्लेट उखड़ी हुई है और वो डिग्गी में पड़ी हुई है। और पुलिस 2 लोगों को मौके से लाई। और रात में चूंकि हम लोग मेडिकल में लगे रहे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, खून बहुत बह रहा था। जब 3 बजे हम लोग पहुंचे थाने में रिपोर्ट दिखाने के लिए, मॉडल नगर जी कोतवाल साहब ने कहा कि सुबह को लिखी जाएगी रिपोर्ट। हम वापस आ गए। सुबह में 10 बजे हमने प्रार्थना पत्र दिया। हमारा प्रार्थना पत्र शाम को 4:30 बजे दर्ज किया गया। और इस बीच में अस्पताल को भी मैनेज कर लिया गया मेडिकल के नाम पे। और ये इतना बड़ा ताकतवर समूह है शहर के अंदर, किसने अस्पताल मैनेज किया, थाना मैनेज किया, कम धाराओं में चालान कराया। और सही सिद्दीकी का नाम है, रपट में उनका नाम नहीं आया, जबकि 120 की धारा पर क्लियर बनती है मेडिकल के बिना भी। और तमाम खेल किए गए एसडीए में, और उसमें आज तक प्रभावी कार्रवाई इस संबंध में नहीं होने दी गई। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अधिकारी को दोषी मानते हैं या इन लोग? सभी डिपार्टमेंटों को दोषी मानते हैं। 2 बच्चों की जान जा सकती थी इनके अपना कर्तव्य न निभाने के लिए। इस संबंध में हमने आज एसएसपी साहब को कहा है तो उन्होंने कहा पुलिस की भूमिका तो मैं जाँच करा रहा, बाकी आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिया। तमाम डिपार्टमेंटों की शिकायत है इसमें और उसमें जैसे भी आदेश होंगे वो किया जाएगा। आगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम क्या होगा? हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, और लखनऊ जाएंगे और कहेंगे कि ये अवैध धंधे संचालित हैं। आपका इंटेलिजेंस है, आप शहर के लोगों की CDR निकलवाइए आरोपियों की। आपके सामने आएंगे कौन लोग, कितना बड़ा नेटवर्क है, तमाम लोग जिससे मुलविस हैं, कौन कौन अधिकारी मुलविस है, कौन कौन पर्चे दे रहा है। ये अवैध भट्टी चल रही है, 2 लाख रुपए रोज की वो इनकम करता है उन भट्टियों से, और वो कह रहा है कि मैं तो पैसा पानी की तरह बहा दूंगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी।